ह्यूज हिट है। क्या है और पीछे का नजारा देखो, जहाँ जा रहे हैं वहां पर ये चीज सलमान खान के फैन नहीं। सिंडी होमस्टे से हम लोग अभी चेकआउट कर चुके हैं। आज जो हमारी बुकिंग है वो एक दूसरे रिजॉर्ट में है, थोड़ा लग्जरी सॉर्ट्स ऑफ। वैसे वीडियो को थोड़ा यहाँ पर मैं पॉज करूँगा और आप लोगों को असलियत से रूबरू करवाऊँगा। अगर हम लग्जरी की डेफिनेशन ढूंढे तो पता चलता है A state of great comfort or elegance, especially when involving great expense. ग्रेट एक्सपेंस मतलब पैसा बहुत खर्चा हुआ होगा, और ग्रेट कंफर्ट यानी अय्याशी। भक ऐसा तो कुछ भी नहीं कर पाए, और हुआ क्या वो आगे देखिए। तो वैसाडोंग के खूबसूरत नज़ारों के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले अपने दूसरे रिजॉर्ट की तरफ। और रिजॉर्ट पहुंचने के बाद हमें पता चला कि ग्रेट एक्सपेंस खर्चने के बाद हमें ग्रेट कंफर्ट नहीं मिलने वाला था। मतलब अगर समझाकर कहूं तो पैसे दिए थे 2 के और चीज मिलने वाली थी 1। कुछ देर माथा पच्ची और कस्टमर केयर को 15-20 गालियां देने के बाद लग्जरी कैंसिल हुई। फिर लग्जरी से की तौबा तौबा और वही 2 सस्ते सुंदर टिकाऊ रूम्स बुक किए। मेक माई ट्रिप के वैसाडोंग के बाद भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी थी, और अभी देख रहे हैं यहाँ जहाँ खाना खा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर थोड़े रूम्स अच्छे मिल जाए और सस्ते मिल जाए। तो रायन और संचिता देखने गए रूम्स। अगर रूम अच्छे लगे तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त है। लैंडस्केप पूरा खुला लैंडस्केप दिखाई देता है। आई होप रूम मिल जाए। रूम में सामान पटका और हम निकले आरवा केव्स की तरफ। पास ही है, वॉकेबल डिस्टेंस। सो आगे आपको आरवा केव्स देखने मिलेगा। कितना डीप होगा? आरवा केव्स, जो कि उसके लाइमस्टोन्स फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। और यहाँ आपको कईयों लाखों साल पुराने फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं। अरे वो स्कूल में पढ़ा था ना, फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, बस वही। संचिता संचिता, वहां से निकलने का है जगह? हाँ, लाइट फॉलो करो।
जो केव कट है चलेंगे। और क्या? वो नहीं आया। नहीं आएगा वो? नहीं आया। He's scared. और क्या? आने से पहले आ जाओ। एग्जिट है यहाँ से? एग्जिट है क्या? बट I don't know that come. नो एंट्री। Okay. एंड है ना? हाँ आ जाओ, ये ले लो। बाय So the cave is really deep actually, but this is not allowed. यहाँ पे एंट्री नहीं। Shall we go and try? कहाँ? नहीं नहीं, Want to check? स्लिपरी है क्योंकि यहाँ से। कहा तो ये भी जाता है कि आरवा केव्स अर्थ के कोर तक पहुंचने का गेटवे भी है। संजीता You're scared. नहीं, आई एम नॉट स्कैर्ड। कुछ होगा अंदर, कुछ हो जाएगा अंदर। Water. इट्स लाइमस्टोन ना। Come this way. वहाँ पे नहीं है कुछ भी। है आ जाओ। वहाँ पे कुछ भी नहीं है संजीता। चलो आ जाओ। बहुत ये होगा, वहां से घुसना मुश्किल होगा। संजीता आ जाओ, चलो। नो एंट्री, बट ठीक है ना, यहाँ पर है। हाँ Amazing. यहाँ पे लाइट का है। Let's go out that way. अबे ये कहीं और निकलता होगा। नहीं, ये अलग है। चलो उस तरफ चलो। चलो ये सब चलो। अबे उस तरफ से कहीं और निकलता होगा ना संचिता। देखो बहुत संकरा है, बैठ के जाने में दिक्कत होएगा। संचिता बहुत नीचे है वो। आ जाओ। ये शायद वही है। हाँ चल चल हाँ आ जाओ। बहुत कुछ है। नहीं है। बस ये थोड़ा अंदर गया होगा, डर के परे आ गया। मुझे बोल आ जाओ। केव 600 600 meters. yes 600 meters Okay, because it's all dark. 600 मीटर का है ये केव। और एक्चुअली अंदर जहाँ गए थे वहाँ पसीना पसीना हो गया।
और वहाँ कुछ फॉसिल्स देखने का मौका भी मिला। आरवा केव से निकलकर सोचा पास ही में बांग्लादेश व्यू पॉइंट के भी नज़ारे एंजॉय किए जाए। तो कुछ ऐसे कटी वहां की शाम। मुझसे अगर कोई भी मेघालय की एक खास बात पूछेगा तो मैं बस यही कहूंगा कि यहाँ की सुबह कभी मिस न करें। ठंड के मौसम में यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे लगते हैं जैसे धरती पर सोने की परत जमी हो। और ठंडी हवा के साथ सुबह की धूप के मजे लेने के बाद बस एक ही बात कही जा सकती है कि भाई मजा आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैगी को पहाड़ों का नेशनल फूड बना देना चाहिए। वहां कुछ और खाने का मन ही नहीं करता। जाके आगे मैं इसको लेके आता हूं। सुबह की चाय और मैगी खाकर अब हम निकल चुके थे मोलेनोंग, जो कि क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया है। तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बहुत जाना माना है। सो इट्स नियर टू बांग्लादेश बॉर्डर। हमें वहाँ पहुँचने में आसपास 2.5 घंटा लगेगा। तो सोहरा से तो निकल चुके हैं और अब हम अदर साइड ऑफ मेघालय, चेरापूंजी। We will leave Cherrapunji now. We will go towards Dauki. ओके, Towards Dauki है ये। एग्जैक्टली। तो ये डाउकी जो है वैसे भी बांग्लादेश और अपना इंडिया बॉर्डर पर ही पड़ता है। तो हम लोग बॉर्डर एरिया में ही रहेंगे और ये क्लीनेस्ट विलेज जो है वो भी बॉर्डर पर पड़ता है, जिसका नाम है मोलेनोंग। मैंने अपनी जिंदगी में चीड़ के पेड़ पहली बार देखे थे। चीड़ के पेड़ बोले तो पाइन ट्री। तो यहाँ रुककर थोड़ा इन नज़ारों को भी कैप्चर किया। अब आप रोड ट्रिप पर हो और पेट्रोल की प्रॉब्लम ना होना ये थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी का पेट्रोल ऑलमोस्ट एंड पे है और हमारे रायन बाबू अच्छा देख अरे साले बंद करिए ब्लॉग, मिल गया पेट्रोल, कुछ टेंशन नहीं। टेंशन में तो था तू, ये पार्ट ही तो मुझे लेना था, बेचारे को एंजाइटी अटैक आ गया था। इसलिए हमेशा पेट्रोल लड़कियों का बातें सुना करो। हाँ। वो कुछ बोलती है, मैंने अच्छा। बहुत पहले ही बोला था सोहरा में पेट्रोल भर लो, आगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इतना रिस्क मत लो। एक्स्ट्रा गैलन भी नहीं लिया है इन लोगों ने पेट्रोल का, चिपकाए हैं ये लोग। सीधा आके पेट्रोल पंप पे रोके। अभी देख Good। अब तो भाई स्पोर्ट मोड में चलाएगा, अब तो हैवी ड्राइवर बन जाएगा। संचिता जो बोल रही है सुनना चाहिए लड़कियों की, बट हमेशा नहीं, कभी कभी ये सब मामला। कभी मैंने सारे होटल से साबुन कैरी किया, टिश्यू पेपर भी कैरी किया, टिश्यू पेपर मैं भी सोच रहा था कि ले जा रहा है। और बीच में जब इन लोगों को मतलब चाहिए होता है तब मैं निकाल के देती हूँ मैं अपना पर्स से सारा सामान। मैंने तो नहीं मांगा, इसको लगता है। मेरा सा मैं हूँ यहाँ, तो बस अब गाड़ी सीधे रुकी मॉ लिन नोंग में। कहीं ऊपर मैं खड़ा, नजारे थोड़ी पेट पूजा की। मॉ लिन नोंग, ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मॉल इन लॉन्ग। मॉ लिन नोंग, ऐसे ब्रेक करके बोलना पड़ता है। जो अभी हम लोग एंटर हुए तो जो चल अपने पापा चुप शट अप तो जो हमारे एंट्री पे जो गार्ड थे उन्होंने बोला कि उसका प्रोनाउंसिएशन ये है मॉ लिन नोंग। दिलकश अदाएं आसमां से रहमत बरसाए। जब कचरे को सोने में बदलाया जाए तभी कोई गांव या शहर क्लीनेस्ट बन सकता है। और मॉ लिन नोंग में कचरे को बैम्बू बिन्स में जमा करके उससे खाद बनाया जाता है। ये नो स्मोकिंग और नो प्लास्टिक जोन है और यहाँ वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण कारणों की वजह से ये जगह एशियाज क्लीनेस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग मॉल इन लॉन्ग। मॉ लिन नोंग, हाँ अभी क्या करूँ, सेम ही कुछ एक जैसे ही नाम है तो कंफ्यूजन है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो इनोसेंस बहुत है यार इस विलेज में। सफाई तो है ही, बट जिस वजह से ये इतना ज़्यादा फेमस है, क्लीनेस्ट, साफ़ सफाई, यहाँ के लोग बहुत सिंपल सोबर, और पता नहीं उनको कैसा लगता होगा कि इतने सारे टूरिस्ट जब एक तरीके से उनकी प्राइवेसी भंग कर रहे हैं तो अजीब सा फील नहीं होता होगा क्या, पता नहीं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं इससे उनका भी फ़ायदा है, टूरिज़्म यहाँ बढ़ेगा तो उनको भी सपोर्ट होगा, हेल्प होगा। और अभी मॉ लिन नोंग से निकलने का टाइम हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं डॉकी की तरफ, तो पहुँचते हैं फटाफट डॉकी। 2 बज रहे हैं, 5 बजे के पहले पहुँचने बोला है, आसपास 1-1.5 घंटा लगेगा। लेट्स सी। तो जैसे तैसे हम पहुँचे डाउकी। आंखों के रास्ते दिल में उतरे गमले। और यहाँ से हमने बांग्लादेश का एक अलग ही नज़ारा देखा। तो हम लोग डाउकी तो पहुँच गए हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है अभी कि यहाँ पे हमें रजिस्टर्ड नेटवर्क में नहीं ले रहा, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो पता नहीं अभी वो ये तो नहीं समझ रहा कि हम लोग बांग्लादेश एंटर कर चुके हैं, इसलिए फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं सर्विस प्रोवाइडर ये समझ रहा होगा। देखते हैं, अभी फ़ोन रिस्टार्ट किया है
सो एनकैम्प के साथ हमारा जो स्टे है डाउकी का वो हमने किया हुआ है। उनको फ़ोन करने की कोशिश करें क्योंकि उन्होंने जिस लोकेशन पे आने बोला था उस लोकेशन पे आ गए। यहाँ से हमें बोट में वो लेकर के जाएंगे कैंप में। सो लेकिन फ़ोन करना ज़रूरी है उसके लिए। आ गया। करो और मेरा अब भी आ गया। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे डॉकी के नज़ारे, जो कि इस रोड ट्रिप सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा। नेचर की पूरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। सामने इतना बड़ा ऊंचा पहाड़ है। आज की जो रात है वो होती है ऐसे ख़त्म। मैं तो गिर गई ना। आराम से रखना। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको इस रोड ट्रिप सीरीज का एक अलग पर्सपेक्टिव देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऑफ बिट रील्स को। वहाँ पर एक अलग तरह की बकर दिखने वाली है आपको। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट चैनल। और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आने वाला लास्ट एपिसोड धमाकेदार होगा। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव।